Hey guys, once again welcome to my YouTube channel Maths Master with Dhruv Gupta. In this video, I will be telling you about the new topic that is factorization. Not only factorization, but master of factorization. You know why I have written master of factorization? Why I have written this so? I have written this because in earlier video I have told you about the basic functions of factorization. In this video, I will be telling you the complex question of factorization using the splitting the middle term. So student, before starting, please like my video, share my video and subscribe my video so that I will be able to post more videos to you. So let's start. The question given to us is that हमें क्या करना है क्वेश्चन में, हमें फैक्टर निकालने हैं कि x की वैल्यू क्या आ सकती है किसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. हमें इसका क्या करना है, हमें इसका क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है ताकि हम x की वैल्यू गेट कर पाए. तो चलिए बच्चों, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट, ये वाला जो मैं आपको टॉपिक आज बताने जा रहा हूं, ये टॉपिक मतलब थोड़ा लेंथी है, तो प्लीज आप वीडियो बीच में क्लोज ना करके वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाए. और मेनली ये क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए है. चैप्टर नंबर 4 है उनका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अब हमें क्या गिवन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस ब्रैकेट 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0. बच्चों, जब भी आप इक्वल्स टू के बाद 0 देखें तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये क्वेश्चन केवल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व हो सकता है. आपको और किसी फैक्टराइजेशन मेथड में दिमाग को लगाना ही नहीं है, आपको डायरेक्ट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही यूज करनी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अब मैं यहाँ पे लिखता हूं, मेरे को गिवन है एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए एक्स माइनस, अब बच्चों मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज करके 2b स्क्वायर को 4b स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2b होल स्क्वायर. इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2b होल स्क्वायर, ताकि मेरे को एक यहां से फैक्टराइजेशन मिल जाए. ये हमारा पहला स्टेप होगा. ठीक है, तो अब हमारा दूसरा स्टेप क्या आता है, अब हमारा दूसरा स्टेप आता है कि जब मैं x होल स्क्वायर माइनस 2ax माइनस क्या लिख सकता हूं बच्चों कर्ली ब्रैकेट में, मैं लिख सकता हूं क्योंकि 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तो मैं इसे लिख सकता हूं 2b माइनस a, 2b प्लस a. किस वजह से, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू x माइनस y, x प्लस y. It's an identity. So what I can write, use the bracket 2b minus a multiplied by 2b प्लस a. तो ये हमारा यहां से दूसरा स्टेप आ गया है. अब मैं बच्चों यहां पे लिखता हूं कि मेरा ये स्टेप किस कंडीशन से आया है. आपको ये कंडीशन मेंशन करनी नेसेसरी है, वरना टीचर आपके मार्क्स 90% यहां पे कट करेगा. तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, मैं यहां पे लिख सकता हूं कि जब मैं यहां पे हम m और n वेरिएबल्स ले लेते हैं, ठीक है, m स्क्वायर माइनस n होल स्क्वायर क्या होता है, ब्रैकेट m माइनस n ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय m प्लस n. तो ये हमारी यहाँ पे क्या है, ये चीज हमारी है आइडेंटिटी. तो बच्चों इसे याद करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है. ठीक है, तो चलिए अब हम अपना सॉल्यूशन आगे लेके चलते हैं, यानी हम अपना अगला स्टेप करते हैं. ठीक है बच्चों, आई होप दैट नाउ इट इज बीइंग क्लियर टू यू स्टेप बाय स्टेप. तो चलिए अब मैं यहाँ लिखता हूँ एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए एक्स माइनस, अब हम कर्ली ब्रैकेट को रिमूव कर देते हैं और हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, 2b माइनस ए ब्रैकेट क्लोज 2b प्लस ए. तो ये हमारा बन गया. अब ये हमारा सिंपल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का क्वेश्चन बन गया है. दिखाता हूं मैं क्या चीज बन गया. अब आपकी ये जो चीज है ये सिंपली अब आपकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व हो जाएगी. मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ क्या चीज, ये चीज आपकी
स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हो जाएगी। यहां लिख देते हैं स्प्लिटिंग। ठीक है बच्चों, तो ये चीज हमारी किससे हो जाएगी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो चलो अब हम अपना स्टेप क्या करते हैं, अब अपना स्टेप हम आगे करते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू अवर क्वेश्चन। अब हमें 2b माइनस ए और 2b प्लस ए के ऐसे फैक्टर बनाने हैं, क्योंकि इनसे पहले साइन माइनस का है, जो माइनस करके क्या आ जाए, 2ax आ जाए। लेकिन x हमारा क्या है यहाँ पे, जब हम इसे कंपेयर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी से, तो हमें मेनली -2a चाहिए। x तो हमारा कॉमन है ही, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या बताता हूँ, मैं यहाँ पे बताता हूँ क्या चीज किसके इक्वल होगी। तो मैं लिखता हूं यहां ऑन कंपेयरिंग विद a square, because it's the standard form of a quadratic equation, a square a into x square plus bx plus c is always and always equal to 0। अब मैंने इसे यहां पे क्या कर लिया, कंपैरिजन कर लिया है, तो मैं क्या कह सकता हूं, a किसके इक्वल है, a इक्वल है 1 के, b किसके इक्वल है, b इक्वल है हमारा -2a के, और अब मैं बात करता हूं यहां पे c की। c हमारा किसके इक्वल होगा बच्चों, c हमारा होगा 2b माइनस ए मल्टीप्लाइड इट बाय 2b प्लस ए। तो ये चीज हमारी यहां पे, ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये हमारी चीज क्या है, ये हमारी चीज है एक्स्ट्रा। किस लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए। ये चीज हमें एग्जाम में जब भी फॉर्मूला वाले क्वेश्चन आए तभी लिखनी है ये चीज, वरना हमारी क्या है, एक्स्ट्रा। तो इसे कोई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम करते हैं आगे स्टार्ट। तो चलो अब इसके बाद मैं अब मेरे को 2b माइनस ए और 2b प्लस ए के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जो -2a आ जाए। अब बच्चों, अब आप इस वाले स्टेप में, इन दिस स्टेप, अगर मैं 2b माइनस ए और -2b माइनस ए कर दूं, तो 2b माइनस 2b कैंसिल हो जाएगा, और माइनस ए क्या बना देगा, हमारा -2b। तो यानी यहाँ पे मेरे फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, अब मैं यहाँ पे लिखता हूं मेरे फैक्टर कंडीशंस क्या क्या बनती हैं। अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं फैक्टर कंडीशंस। अब मेरी फैक्टर कंडीशंस क्या क्या बनती हैं, सिंस मेरे को माइनस करके लेके आना है, तो मैं क्या कह सकता हूं, या तो मैं कर सकता हूं 2b, क्या कर सकता हूं मैं, 2b माइनस ए सब्ट्रैक्टेड बाय 2b प्लस ए। एक तो कंडीशन हमारी ये बन रही है, और दूसरी कंडीशन क्या बन रही है हमारी, 2b प्लस ए सब्ट्रैक्टेड बाय 2b माइनस ए। हमारी केवल ये दो कंडीशंस बन रही हैं जिससे हमारा क्वेश्चन प्रूव हो सकता है। अब हमें देखनी है कि कौन सी कंडीशन हमारी एप्रोप्रिएट है। तो अब आप इसे रफ वर्क में सॉल्व करके देख सकते हैं। किसमें, रफ में। क्या करके देख सकते हैं बच्चों, आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दैट नाउ इट इज बीइंग गोइंग टू क्लियर टू यू। आफ्टर दिस स्टेप नथिंग इज लेफ्ट इन द क्वेश्चन, सो लेट्स स्टार्ट। तो अब मेरी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, मेरी कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई कर रही है, और जो मेरी दूसरी कंडीशन है वो मेरी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो खाली मैं किसे बता सकता हूं अपनी कंडीशंस में, मैं खाली बता सकता हूं इसको। तो चलिए अब मैं इस चीज को कहां पे ले आता हूं, मैं इस चीज को यहां पे सॉल्यूशन में पुट कर देता हूं। तो चलो अब हम अपना स्टेप आगे कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आई विल राइट दैट x होल स्क्वायर माइनस
हमें अब क्या देखना है बच्चों, आपने देखा होगा यहां में माइनस करके नहीं लाना है, हमें प्लस करके लाना है, यानी 2b माइनस ए एक्स, क्योंकि x हमारा कोफिशिएंट रहेगा ही, क्योंकि 2b माइनस ए किसका कोफिशिएंट है, x का, और हमने अभी ऊपर कंपेयर करा था, जो हमारी ए एक्स होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो x तो यहाँ पे हमें रखना ही है, तो इसलिए अब मैं यहाँ पे x रख के और फिर माइनस का साइन लगाऊंगा, 2b प्लस ए इंटू एक्स माइनस 2b। बच्चों ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है, इसे अगर आप बीच में कंसेप्ट को छोड़ेंगे तो आपको ये कंसेप्ट जिंदगी भर क्लियर नहीं हो पाएगा, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका इसमें टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, ये आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आता है। तो अब आप देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे, मैं आपको यहाँ पे शो करता हूं। अब आप देख रहे होंगे कि इन दो टर्म्स में, स्टार्टिंग की खाली इन दो टर्म्स में मैं x कॉमन निकाल सकता हूं, और इन लास्ट के दो टर्म्स में मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूं, 2b प्लस a को मैं कॉमन निकाल सकता हूं। तो अब मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूं, वैसे ये चीज में से कॉमन निकालते हैं और ये चीज में से कॉमन निकालते हैं, ताकि हमारे मिडिल टर्म क्या हो जाए, स्प्लिट हो जाए। स्प्लिटिंग का मतलब होता ही यही है। तो चलो अब हम अपना एक स्टेप हम और आगे चले गए। अब हम क्या लिख सकते हैं, अब मैं इसमें से क्या निकाल लेता हूं, एक x कॉमन निकाल लेता हूं और लिख देता हूं मैं x प्लस 2b माइनस ए, या चलो अभी हम ब्रैकेट नहीं खोलते हैं, वो हम नेक्स्ट स्टेप में खोलेंगे ताकि आपको और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यहां साइन प्लस का है और 2b माइनस ए है एज इट इज, ये हमारा एज इट इज है और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या कॉमन ले लेता हूं, अब आप यहां देख रहे हैं अगर मैं माइनस को कॉमन ना लूं तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, और मैं कंडीशन अगर मैं माइनस को बाहर ले लूं तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो मैं यहाँ क्या ले लेता हूं, माइनस 2b प्लस ए को मैं कॉमन ले लेता हूं, माइनस 2b प्लस ए को मैं क्या कर लिया, यहाँ पे कॉमन ले लिया, से रिमूव करते हैं। और दूसरे स्टेप में फिर मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि यहां पे क्या बचा है, x बचा है, और अंदर कंडीशन अब किसकी बचेगी, प्लस की बचेगी, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन आता है माइनस का और प्लस 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 होता है। ये हमारी तीन कंडीशंस हैं जो हमें हमेशा याद रखनी है। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, डायरेक्टली 2b माइनस ए मैं लिख सकता हूं, 2b माइनस ए मैं लिख सकता हूं। तो ये हमारी दूसरी कंडीशन बन गई। तो चलो अब हम यहाँ पे लिखते हैं हमने फैक्टराइजेशन ऐसा क्यों करा। इसकी भी हमारे पास दो फैक्टर कंडीशंस थी। कौन कौन सी थी, अभी लिखते हैं हम यहाँ पे कि हमारी कंडीशंस कौन कौन सी थी। ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं खाली आपको एक्सप्लेनेशन की वजह से बता रहा हूं। फैक्टर कंडीशंस क्या क्या थी हमारी, माइनस आउटसाइड और दूसरी क्या थी, माइनस इनसाइड। ये हमारी यहाँ पे दो कंडीशंस बन रही थी। अगर मैं, मेरी कंडीशन खाली तब सेटिस्फाई होती है जब मैं इसे बाहर रखता हूं, और अगर मैं इसे इनसाइड करता हूं तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। तो खाली मैं किसका यूज कर सकता हूं, मैं यूज कर सकता हूं खाली इस चीज का। तो इसलिए मेरा यहाँ पे ये स्टेप क्लियर हो गया। ये देखिए, ये चीज हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसके आगे आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन मार्क, कुछ नहीं समझ में आ रहा आगे क्या करें। अब कुछ नहीं रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब नो नीड टू टेक टेंशन, द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड एंड यू हैव गॉट फुल मार्क्स बिकॉज नथिंग इज लेफ्ट इन द क्वेश्चन। नाउ ओनली ओपन द ब्रैकेट्स। कैसे, x प्लस 2b माइनस a, 2b माइनस a, दिस इज क्लोज, माइनस क्या है बच्चों यहाँ पे हमारा 2b प्लस ए। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, 2b प्लस ए, क्लोज द ब्रैकेट, ओपन कर्ली ब्रैकेट, x प्लस 2b माइनस ए, 2b माइनस ए।
ठीक है बच्चों, अब यहां से मैं किन दो कंडीशन से बाहर आता हूं। अब आप यहां पे देख रहे होंगे क्या हमारे पास ये कंडीशन बन रही है, और इन कंडीशंस में भी ये टर्म और ये टर्म कॉमन है, तो मैं इसे क्या ले सकता हूं, बाहर कॉमन ले सकता हूं। तो चलिए अब मैं अपना नेक्स्ट स्टेप करता हूं। अब मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, अब मेरे को कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट स्मॉल ब्रैकेट लगा सकता हूं। x प्लस 2b माइनस a, and what we left with, we left with, here you have to put the curly bracket because minus sign is there, x minus small bracket 2b plus a। बच्चों वीडियो में बार बार कह रहा हूं बीच में पॉज मत करना, नहीं तो आप भूल जाओगे सब कुछ। जिस बच्चे ने वीडियो मेरी एंड तक देख ली, मैं फॉर 100 श्योर हूं कि उसे 100% मार्क्स मिलेंगे। और बच्चों यहाँ पे भूलना मत इक्वल टू 0 लगाना, मैं यहाँ पे इसलिए 0 नहीं लगाया क्योंकि मेरे को मेन फोकस क्या करना है, फैक्टराइजेशन पे करना है। वो आप लास्ट में लगा सकते हो क्वेश्चन के, दैट्स नॉट मच बिग इशू। ओके, और मैं अब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा। 2b प्लस का है तो 2b माइनस का हो जाएगा, a प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये चीज हमारे किसके इक्वल टू है, 0 के। तो अब हमारी फिर से क्या होती हैं, दो कंडीशंस निकल के आती हैं। किसमें बच्चों, अब हमारी इन दो चीजों में फिर से दो कंडीशंस निकल के आती हैं। वैसे तो अब आपको समझ में आ गया क्वेश्चन, तो चलो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। और हमारी दो कंडीशन निकल के आती हैं। क्या कंडीशन निकल के आते हैं, अब मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूं। या तो x प्लस 2b माइनस ए, यानी x प्लस 2b माइनस ए किसके इक्वल होगा, 0 के। या फिर दूसरी कंडीशन हम कह सकते हैं कि जो x माइनस 2b माइनस ए है, x माइनस 2b माइनस ए है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, या ये किसके 0 के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे मैंने क्या करा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा है। अगर आपको ये चीज नहीं समझ आए तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि मैंने यहां पे कुछ नहीं करा है, मैंने यहां पे करा है क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो बस अब यहां से अब आपके लिए आई होप नाउ अब तो आप कर लेंगे। तो यहां से मेरी x की वैल्यू क्या आ जाती है, एक तो वैल्यू आ जाती है मेरी a माइनस 2b, a माइनस क्या बच्चों 2b, और दूसरी वैल्यू मेरी क्या आ जाती है x की, दूसरी वैल्यू आ जाती है x की मेरी a प्लस 2b, a प्लस 2b, एंड अवर क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। ओके, और मेरी टैगलाइन हमेशा क्या रहती है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। वैसे मैं दोबारा से लिख रहा हूं, क्या रहती है, 100% मार्क्स। Please watch the video till end, and I hope now this concept is clear to you. And if you like my video, please like it, subscribe it and share it so that more and more students will be benefited. So students, if you want a video on particular topic, please write in the comment box and don't forget to subscribe. Bye bye.